बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ्रीलांसिंग विद यूबी। आज की वीडियो में हम लॉन्चिंग स्ट्रेटजी के ऊपर ही बात करेंगे और इस चीज़ पे बात करेंगे कि फर्स्ट 14 डेज आपकी प्रोडक्ट की न्यू लॉन्च के लिए कितने इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी और आपके काफ़ी काम भी आएगी। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि वाई फर्स्ट 14 डेज आर इम्पॉर्टेंट बिकॉज Amazon's algorithm ranks your product on priority basis. It will increase your sales velocity, conversion rate, CTR यानी click through rate, customer engagement। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि फर्स्ट 14 डेज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि कि आप लॉन्ग लॉन्ग टर्म रैंकिंग कर सकें। उसके बाद हम बात करते हैं कि आपके फर्स्ट 3 जो डेज होते हैं उसमें आप क्या कर सकते हैं। उसमें आप अपनी लिस्टिंग को परफेक्ट कर सकते हैं, कीवर्ड्स के ऊपर काम कर सकते हैं, बेनिफिट बेस्ड आप बुलेट पॉइंट्स अपनी लिस्टिंग में ऐड कर सकते हैं, A+ कंटेंट और competitive प्राइसिंग के साथ अपनी लिस्टिंग को आप शो कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं आपके फर्स्ट 7 डेज की क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। इसमें आपने एग्रेसिवली आपने PPC लॉन्च करना है। एग्रेसिवली मींस कि आपने हाई बजट के मल्टी कैंपेन एड्स लॉन्च करने हैं। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं कि आपने जब आप इस तरह से अपने पैसे ज़्यादा खर्च करेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि कौन से कीवर्ड्स कहाँ से सेल्स ला रहे हैं और कौन से कीवर्ड्स आपको सेल्स ला के नहीं दे रहे। पहले आपने शुरू के टाइम में प्रॉफिट पे फोकस नहीं करना, आपने रैंकिंग पे फोकस करना है। उसके बाद हम बात करते हैं 10 डेज स्ट्रेटेजी के ऊपर, यानी कि अब आपने एक्सटर्नल ट्रैफिक के ऊपर काम करना है। आपने अपने एड्स जो है फेसबुक पे, टिकटॉक पे, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, कूपन प्रमोशन, ये इस तरह की डिस्काउंट ऑफरिंग, इस तरह से आपने अपने ट्रैफिक को इंक्रीज करना है एक्सटर्नली। जितना ट्रैफिक आप लेकर आएंगे उतना ज़्यादा आपका डाटा इंक्रीज होगा और फास्टर रैंकिंग में हेल्प मिलेगी। अब हम बात करते हैं 14 डेज स्ट्रेटेजी की। यूज रिक्वेस्ट रिव्यू बटन। अब आप रिव्यूज के ऊपर काम करेंगे। उसके बाद जो है आपने जो है प्रीमियम पैकेजिंग के ऊपर काम करना है। इसके बाद ब्रांड स्टोरी कार्ड आपने इंसर्ट करना है। कोई ब्लैक हैट टैक्टिक्स यूज नहीं करें, यानी कि कोई ऐसे काम नहीं करेंगे जिससे आपको लगे कि ये रिव्यू इनऑर्गेनिक ग्रो हो रहा है। ठीक है। प्राइसिंग स्ट्रेटेजी फॉर लॉन्च। आपके पास दो विनिंग स्ट्रेटजीज हो सकती हैं। या तो आप जो है स्लाइटली बिलो मार्केट आप करें, आप अपनी प्राइस बिल्कुल लो करें, या फिर आप उसमें कूपन्स के साथ आप अपने कूपन बैच के साथ आप लॉन्च करें जिसकी वजह से आपके CTR बढ़ने के बहुत चांसेस हैं। साइकोलॉजी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है प्राइस। ठीक है, क्योंकि साइकोलॉजी मैटर्स मोर देन प्राइस, क्योंकि लोग जो है वो डिस्काउंट और कूपन और इस तरह की चीज़ों पे ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। अब आपने सारे काम कर दिए, अब आपने इन मेट्रिक्स को रोजाना मॉनिटर करना है। यानी कि आप सेलर सेंटर पे जब जाएंगे तो आप सेशंस देखेंगे, कन्वर्जन रेट देखेंगे, टैकोस यानी कि आपकी टोटल एडवर्टाइजिंग के ऊपर कितना खर्चा आया। फिर उसके बाद कीवर्ड रैंकिंग देखेंगे, फिर PPC का आप एकॉस देखेंगे यानी एडवर्टाइजिंग कॉस्ट ऑफ सेल्स कितनी आई है। डेटा जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इमोशन से। आपने इमोशंस नहीं, आपने डेटा के ऊपर बेस करना है, गेस वर्क नहीं चलेगा यहाँ पे। अब हम बात करते हैं कि अक्सर लॉन्च मिस्टेक्स क्या होती हैं कि आप लो PPC बजट रखते हैं, वीक इमेजेस रखते हैं, आपके मेन इमेजेस अच्छे नहीं होते, फिर आपके जो लॉन्चिंग सेशन है वो आउट ऑफ सीजन प्रोडक्ट्स होती हैं। कई दफ़ा अच्छे से अच्छे सेलर्स जो होते हैं वो आउट ऑफ स्टॉक हो जाते हैं। इग्नोरिंग नेगेटिव रिव्यूज, दिस इज द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड पार्ट। आप अपने नेगेटिव रिव्यूज को इग्नोर नहीं कर सकते, आपको उनको एड्रेस करना ही होता है। स्मॉल मिस्टेक्स इज इक्वल्स टू बिग रैंकिंग ड्रॉप। इसका सक्सेस फॉर्मूला ये है कि आपने एग्रेसिव PPC करनी है, उसके बाद आपने रिव्यूज पे फोकस करना है। इससे क्या होगा कि आपको पेज 1 पे रैंकिंग मिलेगी। The first 14 days don't make your profit, but they also made sales momentum। यानी कि आपको एक लॉन्ग टर्म रैंकिंग के लिए इसी स्ट्रेटजी को फॉलो करना चाहिए। थैंक यू। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।